नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, अब पदकों का शतक बस 10 पदक दूर। और बात होगी जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। फिर बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार सहित चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। और खबरनामे के अंत में जानेंगे चुनावी मौसम में भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ पोस्टर वार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने किसे जारी किया समन। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर चला रहे सियासी तीर। तो इमरान मसूद के लिए गोल है दुनिया जहां से चले फिर वहां पहुंचने को तैयार। अयोध्या में किस बिक्री समझौते से मचा हड़कंप, किसने खोल दिया मोर्चा। देवरिया कांड पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, एसडीएम तहसीलदार सहित 23 पर गिरी गाज। आजम खान के बाद एक बड़े सपा नेता पर ईडी ने की छापेमारी, अखिलेश ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए केवाईसी कराएं किसान वरना होंगे परेशान। लखीमपुर में पूर्व विधायक को सुनाई गई 2 साल कैद और 30,000 के जुर्माने की सजा। खबरनामे की पहली खबर देश को गर्व से भर देने वाली है। चीन के झांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में भारत पदकों का पहाड़ लगातार ऊंचा करता जा रहा है। कबड्डी के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 61-14 से विशाल अंतर से रौंद कर न केवल मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, बल्कि कम से कम एक और पदक भी पक्का कर लिया है। बता दें, इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स में 70 पदकों का रिकॉर्ड बनाया था। मौजूद एशियन गेम्स में यह रिकॉर्ड काफी पीछे छूट चुका है। अब भारतीय दल पदकों के शतक की ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। अब तक हुई प्रतियोगिताओं में भारत 21 गोल्ड, 33 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पदक तालिका में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने कुल 90 पदक अपने नाम किए हैं। जातीय जनगणना को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की नीति बनाने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि कास्ट सर्वे के दौरान लिए गए लोगों के निजी आंकड़े सरकार सार्वजनिक नहीं करे। अब इस मामले में 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बता दें, गांधी जयंती के दिन नीतीश सरकार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है कि जातीय जनगणना में लोगों के निजी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएं। फ्री विज यानी मुफ्त की रेवड़ी देश की सियासत में यह जाना पहचाना नाम ही नहीं, सत्ता पाने का बार बार आजमाया हुआ फार्मूला भी है। देश के 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है। इसे देखते हुए सभी सरकारों ने मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाओं की बौछार कर दी है। इसी मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार सहित चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता भट्टू लाल जैन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनावी लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं से आखिरकार आम लोगों को ही बोझ पड़ता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दोनों राज्य सरकारों के साथ केंद्र और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अब उन पर घेरा और कस दिया है। जांच एजेंसी ने संजय सिंह के 3 सहयोगियों को भी समन भेजा है। इनके नाम सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह हैं। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इन लोगों से उसे शराब घोटाले में कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। गुरुवार को संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में लिया गया है। जानकार बताते हैं कि ईडी संजय सिंह और उनके 3 सहयोगियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी कुछ समय पहले
सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के यहां छापेमारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी नहीं समूचा विपक्ष मोदी सरकार और भाजपा पर आग बबूला है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपने पर हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि आपकी कट्टर ईमानदारी का दावा फुस हो गया है। पहले उनके 2 मंत्री जेल में गए और उसके बाद उनके संसदीय दल का नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रिमांड पर है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार तार तार होकर सामने आ रहा है। अब बात मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां कुछ दिन पहले ओबीसी कार्ड चला था, तो वहीं भाजपा भी जाति के सहारे सियासी वैतरणी को पार करने की जुगत में है। हालांकि राज्य में चुनाव कब होंगे इसका कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह की घोषणाओं और दावों का दौर जारी है। वोट पाने के लिए कोई नेता लोग लुभावन योजनाएं और मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, तो कोई जाति कार्ड या महिला कार्ड खेल रहा है। प्रदेश की मौजूद शिवराज सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसे महिला वोटर को लुभाने वाले कदम बताए जा रहे हैं। मामा की सरकार यानी शिवराज सरकार पहले से ही लाडली बहना योजना, फ्री स्कूटी योजना, गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और कर्ज माफी योजना जैसी फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। भाजपा बसपा सुप्रीमो मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका खुलासा किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच बीजेपी की संपर्क अभियान लगातार जारी है। अब एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। बता दें, यूपी की कुल आबादी में दलित आबादी का प्रतिशत तकरीबन 22 है। भाजपा जान रही है कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए उसे इस आबादी के बड़े समर्थन की सख्त जरूरत है। घोसी उपचुनाव का परिणाम भाजपा के लिए चिंताजनक रहा है। यही बात है कि भाजपा दलितों के घर पहुंचने को आतुर है। कहते हैं दुनिया गोल है, यानी जो आदमी जहां से चलता है दुनिया का चक्कर काटकर वहीं पहुंच जाता है। यह बात यूपी में सहारनपुर से सियासत करने वाले इमरान मसूद के लिए 100% खरी बैठती है। इमरान मसूद अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू कर सपा में गए, सपा से बसपा में गए और अब बसपा से घर वापसी यानी कांग्रेस में आने की तैयारी में हैं। पश्चिमी यूपी में कद्दावर मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद सहारनपुर के गंगोह इलाके से ताल्लुक रखते हैं और काफी प्रतिष्ठित परिवार से भी आते हैं। इनके चाचा काजी रशीद मसूद 1977 से 2004 के बीच सहारनपुर से 5 बार सांसद रहे और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इमरान मसूद ने अपना सियासी सफर 2006 से शुरू किया था। तब वह सहारनपुर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा से टिकट मांगा था, नहीं मिला तो निर्दलीय उतरे और जीत गए। 2012 तक विधायक रहे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के टिकट पर नुक्कड़ विधानसभा सीट पर लड़े पर हार का सामना करना पड़ा। 2014 में पाला बदला, सपाई हो गए। सपा ने सहारनपुर से लोकसभा का टिकट दिया, यहां भी हार गए। 2017 में फिर कांग्रेस में लौटे, 5 साल तक रहे। 2022 में इमरान मसूद फिर सपा में चले गए। निकाय चुनाव से ठीक पहले बसपा के हाथी पर सवार हुए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद एक बार फिर इमरान मसूद के कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। बताते हैं घर वापसी 7 अक्टूबर को हो सकती है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसे लेकर हंगामा मच गया है। बात अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से सटी मस्जिद की बिक्री के समझौते की हो रही है। इसे लेकर मुसलमानों ने मुतवल्ली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि से सटी मस्जिद बद्र का बिक्री के समझौते ने तूल पकड़ लिया है। मुसलमानों ने समझौता रद्द कर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए गठित अंजुमन मुहाफिज मस्जिद व मकबिर के चेयरमैन आजम कादरी के मुताबिक मस्जिद के मुतवल्ली ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में बिक्री का समझौता किया है, जिसमें अग्रिम तौर पर 15 लाख रुपए ले भी लिए गए हैं। बताते हैं यह समझौता 1 सितंबर को हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। मुसलमानों का एक डेलीगेशन अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार से मिला है, जहां पर डीएम को इस बिक्री समझौते को रद्द करने का और मुतवल्ली पर केस दर्ज करने के लिए
कहा गया है। डीएम ने इसे लेकर एडीएम अमित सिंह को जांच सौंप दी है। यूपी के देवरिया नरसंहार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एसडीएम तहसीलदार सहित 23 पर कार्रवाई की गाज गिरी है। 4 एसडीएम 2 रिटायर अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। देवरिया में भूमि विवाद के इस मामले में 6 लोगों की हत्या किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन सामने आया है। गुरुवार को समीक्षा करते हुए सीएम ने 2 टूक कहा था, दोषी कोई भी हो हर एक पर कार्रवाई होगी। बता दें, इस कांड की जांच में सामने आया है कि सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर नाजायज कब्जे की आईजीआरएस पर कई शिकायतें की थी, लेकिन इस मामले को पुलिस और राजस्व विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया, जो इतने बड़े कांड की वजह बना। सीएम का सख्त रुख सामने आने के बाद एसडीएम योगेश गौड़, रुद्रपुर सीओ जिला जीत, तत्कालीन तहसीलदार रामाश्रय, रुद्रपुर तहसीलदार केशव कुमार, राजस्व निरीक्षक विशाल यादव, लेखपाल राजनंदनी यादव, अखिलेश, हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, सिपाही अवनीश चौहान, हल्का उप निरीक्षक जेपी दुबे, इंस्पेक्टर नवीन सिंह, सिपाही कैलाश पटेल, आरपी कन्नौजिया, सुभाष यादव और रुद्रपुर के निवर्तमान इंस्पेक्टर सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है। इनके अलावा निवर्तमान एसडीएम रामविलास, ओम प्रकाश ध्रुव शुक्ला, संजीव उपाध्याय, सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज और सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल, रुद्रपुर के निवर्तमान सीओ दिनेश सिंह यादव के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा पहले ही निलंबित किए जा चुके तहसीलदार अभय राज को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया जाएगा। अब्बास सुल्तानपुर के संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड की। घनश्याम तिवारी की 10 अक्टूबर को सरेआम हत्या कर दी गई थी। अब शासन द्वारा मुआवजे के रूप में भेजे गए 10 लाख रुपए के चेक को मृतक डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी ने लौटा दिया है और कहा है कि दिखावा नहीं, एक्शन चाहिए। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। बता दें, हत्या के बाद जब चिकित्सक का शव उनके परिजनों को मिला था, उन्होंने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया था। मामला गले की फांस बनता देख प्रशासन के साथ भाजपा नेताओं ने भी किसी तरह से उनके परिवारीजनों को मना लिया था। इस दौरान हुए समझौते में चिकित्सक की पत्नी को नौकरी देने, 1 करोड़ रुपए की मदद, सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शर्तें शामिल थीं। इस समझौते पर निवर्तमान डीएम जसजीत कौर के साथ भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, पूर्व विधायक देवमठ द्विवेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष आरके वर्मा ने भी साइन किए थे। इन मांगों में से एक भी मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 10 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे तहसीलदार को डॉक्टर की पत्नी ने यह कह के लौटा दिया कि वह इस धनराशि और अब तक हुई कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। जिस समय पति का शव रखा हुआ था, उस वक्त सभी मांगों को माना गया था, लेकिन पूरा एक को भी नहीं किया गया है। सपा नेता आजम खान के बाद आयकर विभाग ने अब दूसरे सपा नेता अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। इसे लेकर मुंबई, वाराणसी और लखनऊ में आयकर विभाग की बेनामी विंग की टीम ने सपा नेता के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में बेनामी संपत्ति से जुड़े कई अभिलेख बरामद हुए हैं। दरअसल गत वर्ष नवंबर महीने में भी आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान तमाम बेनामी संपत्तियों को खरीदने बेचने की बात सामने आई थी। इसके बाद अबू आजमी पर 107 करोड़ रुपए की कर चोरी का भी आरोप लगा था। 10 महीने तक छापेमारी में बरामद हुए अभिलेखों को खंगालने के बाद अब एक बार फिर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सपा नेता अबू आजमी के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जांच होना, छापे पड़ना अब कोई बड़ा विषय नहीं है। बता दें, इससे पहले आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किए जाने पर भी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि बीजेपी जिससे डरती है उसी के यहाँ छापेमारी कराती है। अब्बास शिक्षा मित्रों की समायोजन और वेतन वृद्धि के लिए शिक्षा मित्र ताकत दिखाएंगे। इसके लिए 18 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मित्र संगठन द्वारा काफी समय से मूल विद्यालय में वापसी, महिला शिक्षा मित्रा को ससुराल के पास तैनाती, टीईटी पास शिक्षा मित्रों को नियमों में ढील देते हुए सहायक शिक्षक बनाए जाने के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ समायोजन और वेतन वृद्धि आदि मांगों पर भी कार्रवाई शून्य रहना शिक्षा मित्रों में बड़ी नाराजगी की वजह है। बता दें, समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश के 1,40,000 शिक्षा मित्र आज भी मामूली मानदेय पर जीवन गुजार रहे हैं।
इनमें करीब 45,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टीईटी पास कर चुके हैं। अब यूपी में कोई भी निकाय बिना अनुमति के संविदा या ठेका पर कर्मचारी नहीं रख सकेगा। नई व्यवस्था के अनुसार अब ऐसा करने से पहले निकायों को इस बारे में प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजना होगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही कर्मचारी रखे जा सकेंगे। दरअसल मौजूद व्यवस्था के तहत निकाय स्तर पर जरूरत को आधार बनाते हुए संविदा और ठेके पर कर्मचारियों को रखा जाता है। इसमें बड़ा खेल होने के मामले सामने आते रहते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें कम कर्मचारी लगाकर अधिक कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की रहती है। शासन ने गोपनीय जांच कराई थी, जिसके बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसी के साथ संविदा कर्मियों का मनमाने तरीके से मानदेय भी नहीं रोका जा सकेगा। शासन ने तय किया है कि अब ऐसा करने से पहले कारण बताना अनिवार्य होगा। अब खबरें जनपद सीतापुर से। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलाने को लेकर पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र प्रताप सिंह यादव लगातार प्रयासरत हैं। उनके द्वारा निरंतर क्षेत्र में भ्रमण कर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाया जा रहा है। यही नहीं, पूर्व विधायक सत्ता में एक दिन अपने बिस्वा नगर स्थित कार्यालय पर बैठकर जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को जनता की समस्याओं को सुनते समय नागेंद्र सिंह, रोहित, विनय सिंह, दुर्गेश यादव, सत्यम, जीतू सिंह, होरीलाल यादव, चंद्रभाल मौजूद रहे। युवा राष्ट्रीय लोकदल तराई क्षेत्र की तरफ से एक मांग पत्र एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को सौंपा गया है। मांग पत्र के जरिए गांव में साफ सफाई कराए जाने की मांग की गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेश चौधरी ने बताया कि बारिश के कारण हुए जलभराव से गांव कस्बों में नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष लखन सिंह, अनुपम भारती, अमन मंसूरी, योगेंद्र कुमार राज, अमित कुमार मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सारथी क्लब की गतिविधियों के तहत हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय थीम के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इसमें विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने प्रतिभाग किया। साथ में इको क्लब राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में अरुण कुमार, पवन कुमार, सौरभ मौर्य क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर क्लब प्रभारी लेफ्टिनेंट खान सादाब जमीर, पंकज वर्मा, सत्येंद्र गुप्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी न कराए जाने के कारण जनपद के 95,252 किसानों की 15वीं किस्त अटक सकती है। योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से केवाईसी अभियान 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उप कृषि निदेशक सीतापुर डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि जिन किसानों द्वारा ई केवाईसी नहीं कराई गई है उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों के लिए 15 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों के घर जाकर अभिलेखों के संकलित करेंगे और ई केवाईसी कराने में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया किसान ई केवाईसी कराने के लिए अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत सहायक की मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सीतापुर के ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मान किया गया। खैराबाद अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह, गोदलामऊ अध्यक्ष रामानंद मिश्रा, हरगांव अध्यक्ष शशांक मिश्र सिंह और मिश्रिक अध्यक्ष अंकित शुक्ला को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुज सिंह चौहान, संगठन प्रचारक ओमकार नाथ शुक्ला मौजूद रहे। ब्लॉक कसबंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवागांव प्रधान जनक कुमारी सिंह ने प्राथमिक विद्यालय नवागांव, द्वितीय कसबंडा सीतापुर में छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। विद्या ज्ञान फाउंडेशन परिवार के द्वारा बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्टर का अवलोकन किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक जय प्रकाश सिंह, शिक्षा में जैनेन्द्र कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमनगरा के पंचायत भवन परिसर में जन चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में 5 शिकायतें आई। सभी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।
जन चौपाल की अध्यक्षता एडीओ सहकारिता आशुतोष दुर्वे ने की। ग्राम पंचायत मंगूपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र परिसर में आयोजित जन चौपाल में 2 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायत का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। बीडीओ कसमंडा मनोज कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। अध्यक्षता जेई शिव कुमार पटेल ने की। सचिव अभय प्रताप, दीपक गणेश कुमार, प्रधान रमनगरा राजेश्वरी, प्रधान मंगूपुर श्रीकांत दीक्षित मौजूद रहे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक तहसील में किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी। विभाग के मुताबिक तहसील सदर में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम मानुष सिंह करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा क्षेत्र में कैंप लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई। सीएचसी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि ग्राम बम्भौरा में 85 मरीज और रूढ़ा में 67 मरीज देखे गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर सीमा, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, स्टाफ नर्स सरिता मौजूद रहीं। प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई लहरपुर की बैठक बीआरसी लहरपुर पर संपन्न हुई। शुभारंभ ब्लॉक मंत्री अजय कुमार राजवंशी ने किया। बैठक में जनपदीय नेतृत्व द्वारा चयनित ब्लॉक स्तरीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें रामचंद्र वर्मा को अध्यक्ष तथा महफूज अहमद को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक वर्मा ने शिक्षक हितों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। 9 अक्टूबर को होने वाले धरने में शामिल होने का आह्वान किया। अध्यक्षता जिला संयुक्त मंत्री मदन लाल ने की। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, सत्येंद्र मिश्रा, अर्पित त्रिवेदी, संदीप कुमार, ऋषिकेश वाजपेयी, पुनीता देवी, रेखा, मीना सिंह, नूर सबा खातून, अनवर अली, ध्रुव वाजपेयी, नीलम कुमार मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 55 से अधिक रक्तदानियों ने रक्तदान कर महादानी बने। रक्त शिविर का आयोजन स्वर्गीय डॉक्टर वर्तिका बैजल की 49वीं जयंती पर किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीएमओ सीतापुर डॉक्टर हरपाल सिंह ने किया। इस मौके पर संस्थान की अध्यक्ष तनुश्री मेहरोत्रा, इशिता मेहरोत्रा, सचिव सेठ, कुल सचिव मनोज कुमार शर्मा, सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, जिला चिकित्सालय सीतापुर की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन संजीव मेहरोत्रा, फरहद बेग सनी, जाहिद अंसारी, रियाज अहमद आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर स्थित राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज में विद्यालय प्रशासन द्वारा जमा कराई गई साइकिलों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को वापस कराया। परिषद के जिला संयोजक अभिषेक वाजपेयी ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने 150 बच्चों की साइकिलें शुल्क न जमा होने के कारण जमा करा ली थी। इसकी जानकारी जब विद्यार्थी परिषद को हुई तो विद्यालय प्रशासन से बातचीत कर साइकिलें वापस करा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में बंद पड़े पुस्तकालय और विद्यालय की वार्षिक आय व्यय संबंधित अन्य समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया है। प्रधानाचार्य पूनम वार्ष्णे ने इन सभी समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आकाश अवस्थी, शिवम अलख, अनुराग, रवि सिंह राठौर मौजूद रहे। कृष्णा कॉलेज में चल रहे 10 दिवसीय एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने योग किया। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि जिला संयोजक नीरज वर्मा के नेतृत्व में योग शिक्षक संदीप सिंह तथा अतुल त्रिपाठी ने योगाभ्यास कराया। जिला संयोजक नीरज वर्मा ने योग करने के फायदे बताए। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार मेजर मनोज कुमार, प्रदीप कुमार मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक सीतापुर के जिला कार्यालय पर 7 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। इस हादसे की जानकारी सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया मासिक बैठक में पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, पूर्व प्रत्याशी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष एवं फ्रंटल संगठनों के जिला अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारीगण भाग लेंगे। उन्होंने बताया मासिक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीतापुर से प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक कार्य समिति तथा संघर्ष समिति की बैठक में 21 सूत्रीय मांग पत्र पढ़कर सुनाया गया। इसके अलावा 9 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभागिता करने की रणनीति पर चर्चा की गई। कहा गया कि धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं भाग लें। बैठक की अध्यक्षता पवन कुमार सिंह ने की। इस मौके पर पर्यवेक्षक अभय मिश्रा, अमित कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार शुक्ला, पीर मोहम्मद मनुष सिंह, अपर्णा श्रीवास्तव, जमशेद आलम, रूबीना बानो, रश्मि शर्मा, जीनत बेगम, फरहत इनाम,
त्रिभुवन विश्वकर्मा, राकेश प्रसाद, राजेंद्र यादव, धर्मेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को सीतापुर के ग्राम रहीमाबाद के फीडर बरई जलालपुर हुसैनगंज फीडर का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान और उपभोक्ताओं से विद्युत संबंधी परेशानियों और विद्युत सुधार के लिए हो रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विभाग की 5 योजनाओं के मद में कार्य हो रहे हैं। कुल 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य चल रहे हैं। विद्युत की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए तीव्र गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया इसमें RDSS में 17,000 करोड़, विजिलेंस प्लान में 5,000 करोड़, नगरीय निकायों की विद्युत व्यवस्था हेतु 1,000 करोड़ रुपए से कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य अभियंता के स्तर से 1,000 करोड़ रुपए से कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि सीतापुर जनपद के लिए RDSS योजना में 146 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 25 लाख रुपए प्रत्येक गांव के लिए विद्युत व्यवस्था के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया 2.40 करोड़ रुपए के कार्य इस उत्सव केंद्र के तहत कराया जा रहा है। इस दौरान जर्जर खुले तारों एवं जर्जर झुके पोलों को बदला जा रहा है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए बांस बल्ली को भी हटाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान MD भवानी सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत लखनऊ राजीव कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता नंदलाल, अधिशासी अभियंता टेस्टिंग अशोक यादव, अधिशासी अभियंता सीतापुर द्वितीय दिलीप कुमार गुप्ता व SDO मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की खबरों का सफर एक बड़ी खबर से शुरू करते हैं। लखीमपुर में निघासन से पूर्व विधायक सतीश अजमानी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला वर्ष 1997-98 में दुधवा नेशनल पार्क प्रशासन ने दर्ज कराया था। लखीमपुर SP MLA कोर्ट की ACGM तृतीय मोना सिंह ने पूर्व विधायक को 2 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। 25 साल पुराना यह मामला वन्य जीव जंतु संरक्षण एक्ट से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक MP MLA कोर्ट कपिल कटियार ने बताया कि 1998 में सतीश अजमानी समेत 4 लोगों के खिलाफ वन विभाग की ओर से अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट में हाजिर न आने पर पूर्व विधायक के विरुद्ध वारंट जारी हुआ था। 21 अप्रैल को पूर्व विधायक वारंट निकाल कर आने के लिए कोर्ट में हाजिर हुए थे, जिस पर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसी मामले में पूर्व विधायक ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी को विचार योग्य न पाते हुए मुकदमे का निस्तारण कर दिया है। पूर्व विधायक को 2 साल की सजा के साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बढ़ती बाघों की संख्या से लखीमपुर जनपद के ग्रामीण इलाकों में आए दिन बाघ और मानव संघर्ष देखने को मिल रहा है। इसे घटते जंगलों का परिणाम माने या जंगलों में बढ़ती मानव आबादी का परिणाम माने या यूं कहें कि वन विभाग की लापरवाही से विकट समस्या जनता के सामने आए दिन देखने को मिलती है। आज फिर ग्रामीण अंचल में बाघ देखे जाने से दहशत है। दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन के कुकरा ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छंद घूम रहे एक बाघ फिर देखा गया है। घूम रहे इस बाघ का किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके बाद जिसने भी उसे देखा, अब बाघ की मौजूदगी से सब खौफजदा हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जब वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विभाग की तरफ से इस बाघ को जंगल में पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की परामर्श गोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला की गई। लखीमपुर खीरी कचहरी रोड स्थित नगर संसाधन केंद्र नगर क्षेत्र में समेकित शिक्षा के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र फूलचंद ने किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आगे बढ़ाने, उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभाग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। विशेष शिक्षक के रूप में प्रहलाद, विवेक त्रिपाठी, कामनी मिश्रा एवं अपर्णा पांडे मौजूद रहे। ईशानगर के कैराती पुरवा में आयोजित शिविर में 211 पशुओं की जांच की गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान ने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की। जांच पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप की अगुवाई में हुई। इस दौरान पशुपालक गया प्रसाद, दिलीप यादव, विजय यादव, पैरा वेट मंजीत, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश यादव मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 60 दिनों का विशेष अभियान चलाकर लंबित वादों का निस्तारण किया जाएगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि विशेष अभियान में राजस्व, वरासत, पैमाइश, नामांतरण, आपसी बंटवारा एवं भूमि विवादों से संबंधित प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। डीएम ने एडीएम को निर्देश दिए कि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर
3 दिन के अंदर उनके अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाए। पत्रकारों पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आवाज उठाई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस संबंध में राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, सिद्धार्थ त्रिवेदी, संजय गोस्वामी, प्रवक्ता इम्तियाज अली खान, विनीता राजवंशी, चंद्रप्रभा अवस्थी, किरण रियाज अहमद, मोनू राम कुमार मिश्रा, अब्दुल रहीम, रवि तिवारी, हरवंश मौर्य, राम कुमार वर्मा, रघुनंदन राज, प्रेम वर्मा, रामजीवन राज, गंगाराम, गौतम, शाद अहमद, राजेंद्र गुप्ता, किशन कश्यप, हरि गोविंद, पंकज शुक्ला, रजत यादव, कमलजीत, अबरार अरी, रवि गोस्वामी, सत्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। जनपद खीरी के समस्त थानों की महिला बीट आरक्षियों एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर चेकिंग करते हुए महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के साथ ही आवश्यक जानकारियां दी गई। हेल्पलाइन 1090, 181, 1076 आदि नंबरों के बारे में बताया गया। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक धौरहरा व ईसानगर की 4 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाई गई। ईसानगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरिगापुर व अल्लीपुर में बीडीओ नीरज दुबे व धौरहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अमेठी व जंगली वाली में बीडीओ चंदन देव पांडे ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्वच्छता से होने वाले फायदों को बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में मच्छर जनित बीमारियां फैल रही हैं, इनसे किस तरह बचाव करना चाहिए, इसके अलावा शासन की तमाम जानकारियों से अवगत कराया गया। ग्राम पंचायत अल्लीपुर में लगी चौपाल में पंचायत मित्र व पंचायत सहायक के लगातार अनुपस्थित होने को लेकर नाराज हुए बीडीओ ने दोनों को स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक दिव्यांग ने ग्राम प्रधान पर आवास में 10,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। देश के चुनावी मौसम में भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। कांग्रेस की ओर से जहां एक्स पर पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा पीएम नरेंद्र मोदी एस जुमला बॉय बीजेपी प्रेजेंट, इस पर भाजपा ने भी राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाते हुए लिखा है भारत खतरे में है। एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन जॉर्ज सोरोस द्वारा निर्देशित बीजेपी ने कहा है कि नए युग का रावण यहाँ है, वह दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है। भाजपा के पोस्टर पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कड़ा पलटवार किया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।